एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव होंगे। कल नवरात्रे है, कल से नवरात्रे शुरू हो रहा है। पूरे 9 दिन इस पर नवरात्रा 10 दिनों का पड़ा है ना। तो इस नवरात्रि के पहले हम देखेंगे, यानी कि आज देख रहे हैं हम कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो आज की ये जो बात है वो आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। और आज जो है आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे आपके बारे में, है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का तो पूरा ख्याल रखना है, आप लोग समझदार हैं। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि में मैं लाइव आऊँगी और आप सबके लिए हो सकता है कि उसे मैं रेमेडीज रिचुअल भी आपको दे दूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, उस व्यक्ति का आप ध्यान कर लीजिए और चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो फोकस कीजिए आप। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। फोकस कीजिए आप, है ना। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सो कैंडल लाइट हो चुकी है हमारी। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज इनके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे इनके बारे में, प्लीज़ मुझे बताएं। आज शाम प्लीज़ हमें बताएं क्या बातें हो रही थी। ओके, सो स्टार्ट करें रीडिंग। डन, थैंक यू सो मच। शाम को आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, तो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आज शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, उन्होंने अपनी बातों को ना कैजुअली तरीके से रखा, है ना। लेकिन अंदर से उनके जो जज्बात थे, जो फीलिंग्स थे, काफ़ी डीप लेवल की थी। एक तरफ वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहते थे कि वो स्ट्रांग हैं एंड काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। दूसरी तरफ उनके वर्ड्स में आपका जिक्र बार बार आ रहा था। ठीक है, बार बार आपका जिक्र, जैसे वो चाह करके भी ना आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, ऐसा। उन्होंने दोस्तों से ये कहा कि उनका दिल अभी भी ना आप पर अटका हुआ है, आप पर अटका हुआ है। उन्होंने इनडायरेक्टली शेयर किया कि आप उनकी लाइफ में एक स्पेशल जगह अभी भी रखते हो, अभी भी आपकी वो स्पेशल जगह रिजर्व है। ठीक है, दोस्तों से उन्होंने अपने कंफ्यूजन या स्ट्रगल के बारे में भी बात की है ना। एंड ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं कांटेक्ट करूं या नहीं करूं, क्या उसने मुझे बुला दिया होगा। ये व्यक्ति बातें करते हुए दिख रहे हैं कि क्या सब कुछ बदल गया है, कुछ पहले जैसा नहीं रहा, या उसको अब मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा। उनके दोस्तों ने ना उनको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दी है, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस कि ज़्यादा सोचना बंद करो और फिर, है ना,
और फिर अगर मन है तो स्टेप ले लो। सीधी सी बात है, अगर मन कर रहा है तुम्हें बात करने का तो स्टेप ले लो। इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस में डालने से तो अच्छा है। ठीक है। आज शाम वो अपने दोस्तों को ये फील कराना चाह रहे थे कि आप अभी भी उनके दिल में हो, और थोड़ा-सा एक होता है ना कि जैसे कि आपको होता है ना कि अपने दिल में वो स्पेशल सी जगह तो बना के रखे ही हो आप, ठीक है? वो आपकी अब वैल्यू भी करने लगे हैं। तो दोस्तों ने भी महसूस किया कि उनका दिल अभी भी पूरी तरीके से ना आपसे जुड़ा हुआ है, वो 1% भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं या आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है? तो आज शाम कैज़ुअली ज़िक्र हो रहा था, एंड कभी कैज़ुअली हो रहा था, तो कभी दिल से हो रहा था। उनके मन में आपके थॉट्स से ना मतलब उनके मन में आपके थॉट्स भरे पड़े हैं उनके थॉट्स, मतलब आपके थॉट्स, ठीक है? एंड यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार क्या कहूँ मैं, ठीक है? उनका मन आपके थॉट से इस तरीके से मतलब होता है ना कि ये बात, वो बात, ऐसी बात, वैसी बात याद आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर ना दोस्तों के सामने ये कन्फेस किया है इस व्यक्ति ने कि अभी भी ना आपको ये व्यक्ति भूल नहीं सकते हैं, भूल नहीं पाएँगे, एंड उन्होंने अपनी कन्फ्यूज़न और अट्रैक्शन, है ना? दोनों के बारे में बातें शेयर की हैं। एक तरफ स्ट्रॉन्ग दिखना, तो दूसरी तरफ अंदर से एकदम सॉफ्ट सी फीलिंग दिखना, मतलब दिखाना, ये तो एक अलग सी एनर्जी होती है ना? तो आपके पार्टनर के अंदर वो वाली वाइब, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपके, थोड़ा-सा मैं देखूँ तो उन्होंने दोस्तों को बहुत एक होता है ना कि जैसे कि दोस्तों को दिखाने की कोशिश करें कि वो अपने इमोशंस पर ना कंट्रोल रख रहे हैं। हाँ, फीलिंग्स है लेकिन अपने आप के ऊपर काबू रखता हूँ, ये व्यक्ति ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? एंड उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपना पेशेंस लूज़ नहीं करूँगा, अपना टाइम लूँगा, फिर स्टेप लूँगा, ऐसे ऐसे तो नहीं ले सकता ना, है ना? तो दोस्तों के सामने उन्होंने एक स्पेशल और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जैसा प्रोजेक्ट किया है आपको, एंड जैसे आप उनकी लाइफ में वो पावर हो, जो उन्हें अंदर से ना कंट्रोल भी रखते हो और इंस्पायर भी करते हो, ऐसे वाले, ठीक है? तो एक तरफ उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाया कि उनका दिल, है ना, आपके लिए है, एंड दूसरी तरफ उन्होंने अपना इमेज बनाए रखने के लिए ना, वो वीक या नीडी नहीं है, ऐसा दिखाया, ठीक है? तो दोस्तों को ये भी फ़ील करवा रहे थे कि आपके अंदर मतलब आपके लिए जो है ना वो अ, अनशेकेबल अट्रैक्शन है, और वो चाहते थे कि उनके दोस्त समझे कि वो अपने इमोशंस को ना इमोशंस के ना मतलब होता है ना जैसे गुलाम बनना, तो वो गुलाम नहीं है, ठीक है? बल्कि बल्कि समझदारी से हैंडल कर रहे थे आपके पार्टनर। हर एक वर्ड्स को हैंडल कर रहे थे, इनके दोस्त जो बोल रहे थे उसका सोच समझ के रिप्लाई करना, तो ये एनर्जी आ रही है। यस। उन्होंने अपने जज़्बात को ना कवर करके स्ट्रॉन्ग दिखने की एकदम कोशिश करी है ना? वो है होता है ना वो कि झुकेगा नहीं साला, तो वो वाला दिख रहा है। उनके दोस्त समझ गए होंगे कि अंदर से वो अभी भी ना आपके लिए डीप अटैच्ड हैं, एंड चाहे वो कह भी रहे हो कि हाँ, फीलिंग्स हैं पर समय का इंतज़ार करूँगा, ये व्यक्ति ने कहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके लिए तो दिल चाहता है ना? तो वो वाली एनर्जी है, एंड उन्होंने अपने दोस्तों से ये भी बोला है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प हो, बहुत समझदार हो, है ना? और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके साथ उन्हें बात करना, है ना? आपके साथ बात करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप बातें ना डायरेक्टली और ऑनेस्टी, है ना? से करते हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको पसंद है। डायरेक्ट बोलो, ऑनेस्ट बोलो, घुमा-फिरा के बातें नहीं करो, जो भी है क्लियर करके बोलो, है ना? तो वो चीज़ें आपको पसंद है। तो ये व्यक्ति ये जानते हैं कि आप ना झूठ, है ना?
है ना? झूठ पसंद नहीं करते हो और मास्क की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं होती है बातों में, बिल्कुल पसंद नहीं करते हो आप। कोई मास्क लगा के बात करे आप तुरंत पहचान लोगे एंड उसकी जो है ना ऐसी की तैसी कर दोगे आप। तो ये वाली इमोजी है ना? तो उनके दोस्तों को लगा होगा, है ना, कि आपको क्लैरिटी और इंटेलिजेंस से ना सीक्रेटली इम्प्रेस करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन दिखाते वक़्त मतलब दिखाना थोड़ा-सा अपना होता है ना कि ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि अरे यार मुझे ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो होता है ना कि वो है ना जाकिर खान बोलता है कि सख्त सख्त लौंडा है, झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ है ना? नहीं पिघल गया, ऐसा कुछ बोलता है, वो डायलॉग है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि भाई मैं झुकेगा नहीं, ठीक है? मैं पिघलेगा नहीं, ऐसा वाला सीन जो है ना ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपके पार्टनर। तो उन्होंने कैजुअल टोन में कहा है कि उसके साथ बात करना ईज़ी नहीं है और वो हर चीज़ ना समझ लेती है, इसलिए थोड़ा-सा बच-बच के बातें करता हूँ मैं उससे क्योंकि मैं अपना असली, है ना, असली चेहरा उसके सामने नहीं रख सकता, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनके माइंड में थोड़ा-सा, है ना, वो आपको लेकर के थोड़ा-सा डर भी है कि भाई आप जो है ना, चीज़ों को पकड़ लेते हो, इनके झूठ को एक-एक झूठ को आप पकड़ लोगे, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है, तो ये नज़रें चुरा के थोड़ा-सा बातें करते हैं आपसे, ठीक है? तो दोस्तों के सामने वो कूल और लॉजिक, है ना, दिख रहे थे, लेकिन अंदर से उन्हें आपकी ऑरा और प्रेज़ेंस की ना रिस्पेक्ट है, ठीक है? उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ़ में वो शख्स हैं, जिनका जो है ना, जो ना पोल खोल देता है, ठीक है? और उन्हें समझने में जो है ना गलती नहीं करती है ना? ऐसी एनर्जी है आपकी, यानी कि आप इस व्यक्ति को अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है? ये व्यक्ति क्या है, नहीं है, सब, सब कुछ, है ना? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ना देखो, जब आपके बारे में बात करें तो थोड़ा-सा इनका ईगो चैलेंज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों से ना वो बातें करते-करते खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि यार कहीं मैं सच में ज़्यादा ना बोल दूँ, है ना? तो ये वाली एनर्जी है। तो आपका ज़िक्र एक पावरफुल पर्सन के रूप में हुआ है। हुँ। सो आप पावरफुल हो भी, आप आपकी पर्सनैलिटी वैसी है भाई कि कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अ आप ना बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट एंड आपकी स्मार्टनेस देख कर के ना आपके पार्टनर आपके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। अरे यार! है ना? कितनी ऑसम है यार, है ना? तो वो वाला सीन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है भाई, आपके पार्टनर के मन में ऐसा है, ठीक है? तो दोस्तों की बातें, दोस्तों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, है ना? उन्होंने आपकी ब्यूटी और ग्रेस के बारे में ही बात की है, एकदम दिख रहा है। कि जैसे आपकी प्रेज़ेंस उनकी लाइफ़ में ना डीप असर करती है। आपका होना इस व्यक्ति के जीवन में जैसे होता है ना कि माँ लक्ष्मी पधार गई मेरे जीवन में, है ना? हमारे जीवन में कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें मिलता है तो हमें वो लक्ष्मी के समान मिलता है, ठीक है? जैसे अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ़ का मान-सम्मान करे, तो उसके घर में लक्ष्मी आएगी ही आएगी, है ना? धन की कभी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी का आना तय है। ठीक है? तो हर हस्बैंड को अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर वाइफ़ को अपने हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये वाली एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने ना कैज़ुअली यहाँ पे दिख रहा है अपने दोस्तों से कहा है कि वो अलग ही लेवल की इंसान है यार, उसमें एक नेचुरल चार्म है, उसमें एक नेचुरल चार्म है, वो बहुत अलग है, ठीक है? तो दोस्तों के सामने ना उन्होंने इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया है कि आप उनके लिए ना एक आइडियल पार्टनर मटेरियल टाइप के हो, जो प्यार, केयर और अट्रैक्शन सब एक साथ लेकर के इनके जीवन में आए थे और आपने इस व्यक्ति को भर-भर के प्यार दिया है, ठीक है? तो वो अपने दोस्तों के सामने ना सॉफ्ट टोन में बातें कर रहे थे और जैसे उनका जो मास्क है ना, वो तोड़कर उन्होंने दिल की बात आज बोल ही दी, है ना? उनके दोस्तों के सामने बोल ही दिया, ठीक है? तो अंदर से उन्होंने महसूस किया कि आप वो शख्स हैं जहाँ जहाँ उन्हें ना अपने मतलब लगता है कि यार इसके पास ना मुझे सुकून है। मेरे मतलब एक होता है ना जैसे सुकून सा फ़ील होता है, हमें कोई-कोई इंसान ऐसा मिलता है जिसके पास हमें सुकून मिलता है। हमें लगता है कि यार इसके साथ ना हमारा रिश्ता बनेगा, हमारा रिश्ता आगे जाएगा तो सब कुछ होगा, है ना?
आपके पार्टनर के मन में ऐसी वाली वाइब आती हुई नज़र आ रही है मुझे, एंड मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं दोस्तों को उनके चेहरे की सॉफ्टनेस से समझ में आ गया है कि वो आपके लिए बहुत अटैच्ड हैं, और उनके दिल में आप एक एक होता है ना जैसे कि क्वीन की तरह हो या किंग की तरह हो, ठीक है? जहाँ रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन है, कम्फर्ट ज़ोन है, हर एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपकी खूबसूरती, आपका ग्रेस और नेचर जो होता है ना आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो उन्होंने ना आपको अपने लाइफ़ में एक आइडियल पर्सन की तरह जगह दिया है, एंड ये व्यक्ति आपकी बहुत, बहुत, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस व्यक्ति ने दिखाया है दोस्तों के सामने। ठीक है, दोस्तों के सामने दिखाया है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये अपने दोस्तों से जो बातें कर रहे हैं ना, ये थोड़ा-सा मैं देखूँ तो थोड़ा-सा सैड सैड सा फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? तो उन्होंने ना दोस्तों को ये फ़ील करवाया कि आप उनके साथ ना उनके रिश्ते में एक एक दूरियाँ, या कहें तो एक होता है ना जैसे दूरियों की वज़ह से जो दुःख आया है ना, वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने आज कहा है कि उसने ना मुझे समझा नहीं, उसने मेरे जज़्बातों को समझा नहीं, या फिर मैं उसे समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से आज मैं और वो दोनों अलग-अलग हैं। यानी कि दोनों बात नहीं करते हैं, दोनों एक-दूसरे के टच में नहीं हैं, और दोनों कहीं न कहीं मैं जिस तरीके से अकेला हूँ, इतना सैड फ़ील कर रहा हूँ, उसे भी वो अकेलापन, वो खालीपन फ़ील हो रहा होगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर के अंदर ये मुझे नज़र आ रहा है, और ये व्यक्ति अपने आप को बहुत गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, और आज शाम अपने दोस्तों से बातें करते रहे ये व्यक्ति, एंड उनका दिल अभी भी ना आपसे एकदम होता है ना जैसे कनेक्ट है। ये व्यक्ति ने बार-बार ये ज़िक्र किया कि मेरे अंदर गिल्ट है, मेरे अंदर पेन है, लेकिन फिर भी मैं उससे कनेक्टेड हूँ, है ना? तो दोस्तों के सामने उन्होंने अपने आप को मतलब अपने जो एक होता है ना कि जैसे कि जो तकलीफ़ है ना? उसको बोल कर के ना वो हल्का होने की कोशिश, है ना, की है। जैसे जैसे एक एक दोस्त के कंधे पर अपना बोझ रख कर के वो थोड़ा हल्का हो जाए, है ना? थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करे, इसलिए थोड़ा-सा ये व्यक्ति अपने मन की बातों को कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो वो आपके बिना तन्हा और इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे थे, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया, एंड उन्होंने अपने दोस्तों के सामने वो जो है ना आपकी वैल्यू, है ना? एक होता है ना जैसे कि अपने आप को होता है ना कि फिर कंट्रोल कर लेना कि नहीं यार अब रोने का नहीं है, रोना निकल जाएगा, फिर मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी, है ना? अब ऐसा ये व्यक्ति ने अपने आप को मतलब कंट्रोल किया है, और उनके दिल की गहराई में आप उनका हार्ट ब्रेक का रीज़न भी हो, और हीलिंग की उम्मीद भी हो गाइस। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, है ना? आप दोनों ने ना कभी न कभी एक-दूसरे को थोड़ा-सा होता है ना कि फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भई आपने इस रिश्ते को ना देखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी थी, लेकिन इस रिश्ते में वो पॉज़िटिविटी या वो चीज़ नहीं आ पाई थी जितना कि आना चाहिए था। ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भई कहीं न कहीं वो बात मिस रह गई है। वो एनर्जी रही है। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि वो अपने दोस्तों से ये कन्फेस कर रहे हैं कि अभी जो है ना इनको बात करनी है आपसे, इनको आपके साथ स्पेशल जो है टाइम चाहिए, या इनको आपसे बातें करना अच्छा लगता है। ये व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है? सो यस उन्होंने ना बोला कि मुझे उससे बात करनी है, मैं इतना देर और वेट नहीं कर सकता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं रह नहीं पाऊँगा, है ना? तो ये व्यक्ति ने बोला है उनके दोस्तों से, ठीक है? अपने दोस्तों से। तो उनके दोस्त है ना थोड़ा-सा एक होता है ना जैसे कि जो है ना ये कह भी रहे हैं कि चलो ठीक है यार, तुम नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, बातें कर लो यार, बात खत्म करो, क्योंकि कभी-कभी रिश्तों में खटास जब आ जाती है ना, तो उसमें थोड़ी मिठास मिठास डाल देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर के दोस्तों ने इनको मिठास भरने के लिए
गाइड ज़रूर किया है, ठीक है? इनको बोला है, नॉर्मली बोला है कि हाँ, तुम बात करो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि उन्होंने ये भी शेयर किया है कि उनका मन आपके साथ ना एक एक फ़ास्ट मूवमेंट की तरह ना आपको चाहता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है या फिर एक नए फ़ेज़ में ना मूव करना आपके पार्टनर चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी फ़ील होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? अंदर से वो अपने दोस्तों को जो है कहीं न कहीं ये सिग्नल दे रहे थे कि उनका जो पेशेंस है अब ख़त्म हो रहा है एंड उन्हें आपके बिना रुकना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो स्ट्रॉन्गली फ़ील कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है ना? तो दोस्तों को उनका एक्साइटमेंट और बेचैनी दोनों समझ में आया है कि व्यक्ति कितना एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, कितना बेचैन है आपसे मिलने के लिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ठीक है? तो उन्होंने एक होता है ना जैसे कि आपके बारे में आपसे जुड़ी हुई जो बातें करी है ना और इनको इमोशनल बनाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो ये व्यक्ति ने कन्फेस किया है कि मैं प्यार करता हूँ और अब जो है मेरा रुकना बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ स्टेप लेना ही होगा, अब मुझे कुछ करना ही होगा, मुझे उसके साथ अपना लाइफ़ दिख रहा है, मुझे उसके साथ अपना फ्यूचर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ठीक है? इनके दोस्त जो है इनकी बातें सुनते हैं। अब इनके दोस्त जो है ना वो उतना इंटरफेयर करते नहीं हैं, लेकिन हाँ, कुछ पॉज़िटिव चीज़ें जो है ना यहाँ पे बताते ज़रूर हैं, ठीक है? सो ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्तों से, उन्होंने बोला है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। जैसे होता है ना ड्रीम्स में, है ना? होता है ना वैसा, वैसा पर्सन हम लोग बन सकते हैं, वैसा पार्टनर बन सकते हैं हम लोग एंड वो अपने दोस्तों के साथ ना अपने फ्यूचर के प्लान्स को भी बताते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ यार हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएँगे, हम ये करेंगे, हमारे इतने बच्चे होंगे, है ना? तो ये सब कुछ बातें कर रहे हैं, मतलब लग रहा है ना कि आज तो एकदम बोल देना है जो बोलना है ना? तो उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट है ना, बहुत ज़्यादा इनके साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ वो शेयर की है। आपके साथ मिलकर वो एक हैप्पी और फुलफिलिंग कनेक्शन चाहते हैं एंड दोस्तों के सामने उन्होंने आपके लिए ना इमोशनल इंटेंशंस और लॉन्ग टर्म डिज़ायर एक्सप्रेस किया है। जैसे आप उनकी लाइफ़ जो है ना लाइफ़ का एक कंप्लीट पिक्चर हो, इस तरीके से ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं, इस तरीके से ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है? सो मुझे दिख रहा है कि अंदर से वो स्ट्रांगली फ़ील करते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन इमोशनल बहुत ज़्यादा है एंड उन्होंने अपने दोस्तों से बोला भी है कि ये व्यक्ति जो है ना, आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। आप इनकी ज़िंदगी में आओ ना, तो तुम आए, बहार आई, है ना? वो वाला सीन जो है ना, इनके साथ होने वाला है। तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है ना, सोच समझ के बातें करना चाहते हैं, सोच समझ के चीज़ें करना चाहते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है वो अपने दोस्तों से ये भी शेयर कर रहे थे कि उनका दिल है ना, उनके दिल में सिर्फ़ आप हो, ठीक है? उनके दिल में सिर्फ़ आप हो। हालाँकि इनके पास ऑप्शंस भी रहे हैं, इनके पास ऑप्शंस भी आए हैं, इनको कहीं न कहीं किसी का जो है प्रपोज़ल भी मिला है, तो रहा है इनके साथ ये सब कुछ। लेकिन ठीक है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, है ना? कैसे अप्रोच करूँ? क्या सच में ये सही है, मेरा उसका साथ सही है? तुम लोग को क्या लगता है? ठीक है? तो ये व्यक्ति पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनके जो टोन में ना है, एक मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। एक्साइटमेंट भी है और एक कन्फ्यूज़न भी मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। देखो, अब कोई अच्छा रिश्ता आए, है ना? और आपके पार्टनर ना देखे, तो इनको कैसा लगेगा? मतलब इनको लग रहा है कि यार अगर वो ना कहती है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। वो ना कहती है या कहता है तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, मुझे तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, है ना? आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मुझे ये करना होगा, मुझे ये बातें करनी होगी, मुझे ये चीज़ करना होगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आती हुई दिख रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है? आपको वो बताना चाहते हैं। आपको एक होता है ना कि जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो आइडियल पर्सन मानते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी का वो बहुत ही खूबसूरत-सा हिस्सा जो है ना, वो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना
अपने इमोशंस को एनालाइज़ कर रहे हैं, अपना जो एक होता है ना कि नेक्स्ट मूव डिसाइड करने का सोच रहे हैं। तो इनके दोस्तों ने भी कहीं न कहीं इनको बोल के कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न में तो डाला ही है। क्योंकि जानते हो ना, जब हम लोग अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और उनकी बातों को लेकर के ना हम सोचने लगते हैं कि हाँ यार, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना सोचते हुए नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति सोच रहे हैं, डेफ़िनेटली ये व्यक्ति सोच रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, है ना? तो उनके मन में ना एक होता है ना जैसे कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का चल रहा है। तो ये व्यक्ति ने कहा है अपने दोस्तों के साथ कि क्या करूँ यार? इस रिश्ते को नए डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है या क्या करूँ मैं? है ना? तो उन्होंने अपने दोस्तों को ये फ़ील कराया है कि आपके साथ उनका मन है सीरियसली, ठीक है? सीरियसली आगे बढ़ने का मन है, ठीक? ये बस ऊपर-ऊपर से या सिर्फ़ हवाबाज़ी नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस है इस रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि उनके वर्ड्स में ना काफ़ी एक्साइटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी हिंट दिख रहा है। जैसे वो बस जो है ना, सिर्फ़ फीलिंग्स नहीं बल्कि रियलिटी और एक्शन की तरफ भी सोच रहे थे, ठीक है? तो दोस्तों को उनकी इंटेंशन और जो है ना क्लियर और पॉजिटिव लग रही थी एंड यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके लिए सीरियस थे। ये व्यक्ति के दोस्तों ने तो समझ लिया है कि ये सीरियस हो चुका है अब, ठीक है? तो अंदर से उनका मन आपके लिए रियल वर्ल्ड में कमिटमेंट और अपॉर्च्युनिटी को देख रहा है और उन्होंने अपने दोस्तों के सामने ये एक्सप्रेस किया है कि वो सिर्फ़ सपने या फैंटेसीज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है? बल्कि एक्चुअल स्टेप लेने का प्लान बना रहे थे, जो अब ये व्यक्ति लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि अब आप दोनों के जीवन का एक नया चैप्टर ओपन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब लगता है कि यार, अब तो नया चैप्टर ओपन ही करना पड़ेगा, अब तो ऐसे नहीं चलना पड़ेगा, अब तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पता है क्या? लोगों की बातें सुन के ना कभी-कभी इंसान जो है ना क्रॉस रोड पे खड़ा हो जाता है या कन्फ्यूज़न में चला जाता है, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में कहीं न कहीं वो चीज़ें, वो बातें, है ना, मुझे नज़र आ रही हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से अपने ऑप्शंस और होता है ना कि पॉसिबल मूव्स को डिस्कस किया है, ठीक है? जैसे आपको कॉन्टैक्ट करे या वेट करे या कैसे आपके साथ नेक्स्ट स्टेप ले, इस बारे में इस व्यक्ति ने डिस्कस किया है ना? उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं पता कौन-सा रास्ता सही है एंड दोनों चॉइसेस मुझे कन्फ्यूज़ कर रही हैं, क्या करूँ मैं? है ना? तो दोस्तों के सामने उन्होंने थोड़ा जो है ना न्यूट्रल टोन रखा एंड जैसे वो स्ट्रॉन्ग और एक होता है ना जैसे कि कंपोज़्ड दिखना चाह रहे थे। लेकिन अंदर से ना उनका जो दिल है वो इमोशनल टग ऑफ वॉर है ना चल रहा था, ऐसा मुझे दिख रहा है। लग रहा है कि भाई उनका जो कन्वर्सेशन है ना इंडिकेट करता है कि वो अपने दिल और होता है ना कि दोस्ती के एडवाइस के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं क्या करूँ, ठीक है? तो अंदर से उनका जो मन है आपके लिए क्लियर एक्शन लेना चाहता था, लेकिन वो अपने डिसीज़न को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे थे एंड दोस्तों के सामने उन्होंने अपनी जो है ना हेजिटेशन को सामने रखा है, ठीक है? और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ओपनली ना कन्फेस नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत चीज़ें ओपनली नहीं बोल पाए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके लिए इमोशनली स्टक फील कर रहे थे एंड एक तरफ अट्रैक्शन है, तो दूसरी तरफ फिर वही है कि क्या करूँ यार? क्या करूँ? मुझे बात करनी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मैंने किया अप्रोच तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर क्या होगा? तो ये आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या करूँ मैं? थोड़ा बहुत तो तुम लोग हेल्प करो मेरी, कि क्या करूँ मैं? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये व्यक्ति हेल्प भी माँगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हेल्प माँग रहे हैं, अब इनके दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो लोग हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, है ना? मुझे ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ बदले। हम दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो, जिससे हम दोनों के जीवन की जो जर्नी है, वो थोड़ी-सी आगे बढ़े। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने अपने दोस्तों से जो है, ये भी कहा है ना? कि अब मैं पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ
और इस बार मैं सिचुएशन को ना डेफिनेटली हैंडल करूँगा। मैं छोड़ के भागूँगा नहीं, या मैं जो है ना उसको ब्लेम नहीं करूँगा, खुद को ब्लेम नहीं करूँगा, सिचुएशंस को ठीक ढंग से, है ना, हैंडल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? उन्होंने अपने दोस्तों को ये भी बताया है कि उनका दिल आपके लिए अब फुल्ली रेडी है, चेंज एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है, कन्वर्सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब मुझे नज़र आ रही है, एंड उनके अंदर एक डिसीजन और क्लैरिटी आई है, पुराने ईगो को लेकर के, हेजिटेशन को लेकर, फियर को लेकर के, जो ये व्यक्ति अब अलाउ नहीं करना चाहते अपने जीवन में, ठीक है? तो दोस्तों के सामने उन्होंने अपने न्यू अप्रोच और इंटेंट तरीके की एनर्जी को ना हिंट दिया है, ठीक है? मतलब जैसे वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये व्यक्ति पूरी तरीके से ये हिंट दे चुके हैं कि यार अब मुझे ना फ्रेश स्टार्ट करना होगा, ठीक है? तो उन्होंने दोस्तों के सामने ना अपने आप को मैच्योर दिखाया, है ना? अपने आप को मैच्योर दिखाया और दिखाया कि ये व्यक्ति तो अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें इस व्यक्ति की गलती नहीं है, अब चाहते हैं कि यार मुझे जो दोस्त मेरे ब्लेम करते थे, वो तो कम से कम अब नहीं करेंगे ना। क्योंकि इस व्यक्ति ने कन्फेस किया है ना कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपके साथ प्लानिंग करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये दिख रहा है। तो उन्होंने अपने दोस्तों को ये बताया है कि उनके मन में आपके लिए जो होता है ना कि जैसे कि कन्फ्यूज़न जो भी रहा, है ना? तो जैसे जैसे उनके अंदर इनविजिबल बैरियर्स हैं, ठीक है? और जो उन्हें सीधा एक्शन लेने से ना रोक रहे हैं। इनको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा बहुत। कभी-कभी लगता है कि यार मैं अभी ले लूँगा, अभी कॉल कर लूँगा, अभी मैसेज कर लूँगा, फिर हो जाता है कि नहीं। आउटकम को लेके ये व्यक्ति डर जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टेप लूँ, पर कैसे लूँ? ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे, कैसे क्या करूँ यार? तो उन्होंने अपने दोस्तों के सामने अपनी हेजिटेशन और फ़ियर को ना लाइटली हिंट किया है, पर मास्क के साथ रखा है कि वो कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग भी हैं। इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश बराबर करी है, वीक दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना? तो उनका जो कन्वर्सेशन है वो इंडिकेट करता है कि वो मेंटली और इमोशनली स्टक हैं, लेकिन अंदर से आपके लिए ना अट्रैक्शन बहुत फ़ील कर रहे हैं, बहुत फ़ील कर रहे हैं। अंदर से उनका मन चाहता है कि वो आपके साथ एक्शन ले, लेकिन उन्हें सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग रोक रहा है। दोस्तों को उनकी जो है ना, ये बात थोड़ी-सी वो पसंद नहीं आ रही कि तू कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा है? कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा है तू? बता हमें, कन्फ्यूज़न क्यों है? जब तुझे एक्शन लेना है, डिसीज़न लेना है, तो कन्फ्यूज़न में रह के डिसीज़न कौन लेता है भाई? है ना? कन्फ्यूज़न में रह के कभी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिसीज़न कभी-कभी ना हमारा गलत हो जाता है। तो अंदर से उनका मन चाहता है कि वो आपके साथ एक्शन ले, लेकिन उन्हें सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना? और ये व्यक्ति ना अपने कहूँगी कि अपने लिमिटेशन को तोड़ने के लिए ना इंटरनली रेडी हैं। हुँ। बस सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार एक बार सही समय आ जाए, फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करके अपने रिश्ते को ठीक करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति वेट कर रहे हैं, अपने रिश्ते को ठीक करने का वेट कर रहे हैं। अपने आप को एक होता है ना कि क्लैरिटी देना ज़रूरी है यार, क्लैरिटी दो, क्लैरिटी दो, क्लैरिटी दो। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है भाई, आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, वो कहीं न कहीं आपके लिए धड़कता है। आपके लिए इनका दिल धड़केगा ही ना, आपके लिए तो धड़कता ही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिल ही दिल में प्यार तो करते हैं आपके पार्टनर। दिल से जो है ये व्यक्ति प्यार, 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 प्यार करते हैं आपके पार्टनर, और प्यार में दिल पे मार ले गोली, ले ले है मेरी जान। आपके पार्टनर इस एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई कहीं न कहीं आपको लेकर वो बहुत इमोशनल लेवल पे बातें करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। थोड़ा बहुत जो होता है ना कि जैसे कि कन्फ्यूज़न आपके पार्टनर के माइंड में आती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत जो एक होता है ना जैसे अ, ये व्यक्ति करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सा अपने आप को सँभाल कर, है ना, रखना चाहते हैं, या सँभाल के जो चीज़ें हैं ना, वो करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है, धीरे-धीरे, धीरे ही सही, बट ये व्यक्ति कर लेंगे। ये व्यक्ति का मन जो है वो आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे।
मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और अपने आप को काफ़ी रोक के रखा है, स्टक हैं। स्पेशली आपके पार्टनर काफ़ी स्टक सी फीलिंग्स रख रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का मानना है ना कि पहले सोच लो, समझ लो, फिर एक्शन ले लो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोस्तों से जो बातें कर रहे थे, इसके बाद भी ये व्यक्ति काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि नहीं भाई, ज़िंदगी का जो है ना पूरी लाइफ़ का मामला है, तो उसको सीरियसली सोचना पड़ेगा, सीरियसली जानना पड़ेगा, तब मैं इस रिश्ते को या मैं इस कनेक्शन को आगे तक लेके जाने के लिए कैपेबल होऊँगा, ठीक है? तो मुझे ना ये नहीं करना है, मुझे ना वो फालतू की फालतूगिरी नहीं करनी है, मुझे अपने रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना ही होगा। तो आपके पार्टनर वो सही लेवल पे लेके जा रहे हैं, सही लेवल पे लेके जाना चाहते हैं रिश्ते को। नो डाउट ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहते हैं और रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इश्यू फेस नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका और उनका जो प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ चुका है। लग रहा है जैसे कि अब ये प्यार, अब जो ये इमोशंस हैं ना, अब जो है ना ज़िंदगी में कभी भी ये व्यक्ति धोखा नहीं खाएँगे या कभी ना दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कहीं न कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है कि दोस्त भी कभी-कभी गलत बातें बता देते हैं, गलत चीज़ें बोल देते हैं जो इनको आगे जाके प्रॉब्लम देती है। तो आपके पार्टनर को वो प्रॉब्लम हो रही है। ख़ैर यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और ये व्यक्ति ना अपने थॉट्स के बीच में फँसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो येस गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बाकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।